हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने चर्चा किए थे उद्देश्य वाक्य और विधेय वाक्य। ठीक है, अब विधेय वाक्य के आगे हम समझते हैं। जैसे विधेय वाक्य, जैसे हम वाक्य बना रहे, गाय घास खाती है। गाय घास खाती है, जैसे खाती है क्रिया है, घास कोई भी वस्तु, कौन खाता है? गाय। तो किसके उद्देश्य से बताया जा रहा है कि घास खाती है? गाय के उद्देश्य से। तो उद्देश्य वाक्य क्या हुआ? गाय। और विधेय वाक्य क्या हुआ? घास खाती है। तो उद्देश्य और विधेय में गाय घास खाती है। सफेद गाय हरी घास खाती है। हरी घास खाती है, ये विधेय वाक्य। कौन खाता हरी घास? सफेद गाय। तो किसके उद्देश्य से बताया जा रहा है? सफेद गाय। तो क्या हुआ सफेद गाय? उद्देश्य वाक्य। तो जैसे सफेद गाय हरी घास खाती है, तो सफेद क्या हुआ? कर्ता विशेषण, किसी का विशेषण बता रहा है। और कर्ता क्या है? गाय। किसके उद्देश्य से है? गाय के उद्देश्य से। हरी क्या है? विशेषण कर्म। क्या है कर्म? विशेषण। और घास क्या है? कर्म विधेय। विधेय क्या है? कर्म। खाती है, ये क्रिया है। ये कौन से में है? विधेय वाक्य में है। विधेय वाक्य की क्रिया में है, खाती है। अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 3 भेद। रचना के आधार पर 3 भेद। जैसे किसी का रचना कर रहे हैं, उसे उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? रचना। अब वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद है। कौन कौन? साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, सरल वाक्य मतलब वाक्य जो सरल हो। मिश्रित जो वाक्य में मिश्रित हो, जो मिला जुला हो। और संयुक्त वाक्य मतलब जो वाक्य जुड़ा हुआ हो एक दूसरे के साथ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य। वाक्य के कितने भेद है रचना के आधार पर? 3 भेद है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। कौन कौन से 3 भेद हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य में क्या है? जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। एक क्रिया होता है और एक कर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। जिसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। अब दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते, जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता, उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही उद्देश्य वाक्य और एक विधेय वाक्य होता, उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जैसे बिजली चमकती है, उद्देश्य एक है। कौन चमकती है? बिजली। तो बिजली क्या हुआ? उद्देश्य वाक्य। और विधेय क्या हुआ? चमकती है। तो एक कर्ता कौन है? जिसमें बिजली, और क्रिया क्या है? चमकती है। तो ये क्या हुआ? उद्देश्य वाक्य और विधेय वाक्य दोनों मिलाकर क्या बना? सरल वाक्य का निर्माण किया। पानी बरसा। पानी क्या है? उद्देश्य वाक्य। और विधेय वाक्य क्या है? बरसा। तो कर्ता क्या है? पानी। और बरसा क्या है? क्रिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य मिले हो, जिसमें एक से अधिक वाक्य मिले हुए हों या मिश्रित हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। माने एक उद्देश्य वाक्य हो और एक विधेय वाक्य हो, उसके साथ बहुत सी क्रियाएं, समापिका क्रियाएं हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। जब 2 ऐसे वाक्य मिले जिसमें मुख्य उपवाक्य और
एक गौण और आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हो और एक प्रधान उपवाक्य के साथ शेष आश्रित उपवाक्य या मिश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य। या सरल भाषा में ऐसे कर सकते हैं जिसमें मुख्य एक उद्देश्य और एक विधेय, जिसमें मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय और एक से अधिक समापिका क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। जैसे वाक्य में हम बताते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है। मतलब जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, ये सब क्या है? उपवाक्य के साथ सब वाक्य आ रहा ना, ये क्या है? मिले जुले हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। सब मिला जुला है इसलिए मिश्रित वाक्य। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। ये क्या है? संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त हो, परस्पर मिले जुले हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो, इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। पहले तो हुआ रचना के आधार पर 3 वाक्य, 3 भेद। कौन कौन से? साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब आते हैं वाक्य के भेद अर्थ के आधार से। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तब सरल वाक्य में क्या क्या? निषेधात्मक वाक्य, पहला हुआ सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो सरल वाक्य में वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, कोई बात साधारण रूप से या साधारण ढंग से कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। राम ने बाली को मारा। राम ने किसको मारा? बाली को मारा। राधा खाना बना रही है। अब निषेधात्मक वाक्य जिसमें न होने का बोध होता है। जिस वाक्य में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य। आज वर्षा नहीं होगी। मैं आज घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये सब क्या है? जिसमें न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक। और जो सरल भाषा में बोध हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। राम ने रावण को क्यों मारा? तुम कहाँ रहते हो? यहाँ खेत क्यों नहीं है? ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य में क्या है? जिन वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वर्षा होने पर ही फसल होगी। आज्ञा, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा। परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा ही। बड़ों का सम्मान करो। फिर क्या है? संकेतवाचक वाक्य, जिसमें जैसे नाम से पता चल रहा ना, संकेत। जिस वाक्य में संकेत का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य।
जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। क्या संकेत कर रहा? वर्षा होगी तो फसल होगी। अब क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। वाह, तुम आ गए, आय हाय, मैं लुट गया। ये सब क्या है? विस्मयादिबोधक। ठीक है। ओहो, मैं तो जीत गया। ठीक है, ये सब क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य। अब विधनावाचक वाक्य, जिसमें जिन वाक्य के क्रिया के करने या होने का सूचना मिले, क्रिया के करने या होने का क्या मिले? सूचना मिले, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। ठीक है। अब इच्छावाचक में क्या है? जिसमें इच्छा, अपनी इच्छा से, आशीष, शुभकामनाएं से ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक। तो पहले से देखते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में कोई बात साधारण ढंग से कहा जाए उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जिस वाक्य में काम का न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना और का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक, जिन वाक्य में आश्रय, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या है? जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सूचना मिले उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये सब क्या है? इच्छावाचक वाक्य। अपनी इच्छा से बोला जा रहा है। वाक्य के अनिवार्य तत्व है 6। वाक्य के कितने तत्व है? 6। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, क्रम और अन्वय। वाक्य के अनिवार्य तत्व का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल दी। और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सरल वाक्य के संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे करेंगे? सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे? सरल वाक्य में कहेंगे अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। अब संयुक्त वाक्य में क्या बोलेंगे? वह अस्वस्थ था और इसीलिए परीक्षा में घर ना हो सका। वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। और वही सरल वाक्य में क्या बोलेंगे? अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। सरल वाक्य में बोलेंगे सूर्योदय होने पर कुआसा जाता रहा। संयुक्त वाक्य में बोलेंगे सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा। सरल वाक्य में बोलेंगे गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। और सरल वाक्य में बोलेंगे उसने न केवल गरीबों को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। सरल वाक्य में बोलेंगे दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। संयुक्त वाक्य में बोलेंगे न एक काम पूरा हुआ न दूसरा काम, न एक काम पूरा हुआ न दूसरा। ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए सरल वाक्य में बोलेंगे वह खाना खाकर सो गया, तो संयुक्त वाक्य में क्या बोलेंगे? उसने खाना खाया और सो गया। सरल वाक्य में बोलेंगे उसने गलत काम करके अपयश कमाया। ठीक है। अब संयुक्त वाक्य में क्या बोलेंगे? उसने गलत काम किया और अपयश कमाया। तो ये क्या था? विधेय वाक्य, सरल वाक्य, विधेय वाक्य का भेद, उसके अंग, प्रकार। अब सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब उसमें से उसके परिभाषा का वर्णन किए और हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन किए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप सबों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा।